नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा किस तरीके से आप इंटरव्यू के क्वेश्चन व्हाई आर यू लिविंग योर करेंट जॉब को सही तरीके से आंसर कर सकते हैं। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर एक्चुअली क्या कहना चाहता है और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप डायरेक्टली यूज़ करके अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आंसर बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फिर हम एक सैम्पल एग्जाम्पल देखेंगे और फाइनली हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपना खुद का आंसर बनाने का एक मौका मिलेगा और उस पे मैं खुद फीडबैक दूंगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इसी सीक्वेंस में इस पूरे वीडियो को देखना है और एंड तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर एक्चुअली आपसे क्या जानना चाहता है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि क्या आप एक नेगेटिव पर्सन तो नहीं है और क्या आप किसी नेगेटिव रीजन की वजह से अपनी प्रीवियस कंपनी छोड़ तो नहीं रहे। जिस तरीके से एक गंदी मछली एक पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि क्या आप एक नेगेटिव इंसान तो नहीं है। और अगर आप अपने प्रीवियस जॉब या फिर प्रीवियस मैनेजर के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से क्या आप दूसरी कंपनी में भी जाके वहाँ के एम्प्लॉयज़ के सामने कंपनी की बुराइयां करेंगे। क्या आप अपने बॉस की हमेशा निंदा करेंगे या फिर आप अपने कलीग्स को डिमोटिवेट करके पूरा का पूरा माहौल नेगेटिव और गंदा करेंगे। यही सब रेड फ्लैग्स को इंटरव्यूअर ढूंढ रहा है। इसके अलावा इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहता है कि क्या आप उस कंपनी में ज्वाइन करके वहाँ लंबे टाइम तक काम करना चाहेंगे या फिर आप कुछ ही टाइम पे वापस क्विट कर देंगे। जब भी एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता है, उसके इंटरव्यूज़ के ऊपर, उसकी हायरिंग के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर। और इसीलिए वो ये रेड फ्लैग्स को जल्दी से जल्दी नोटिस करना चाहते हैं ताकि वो गलत हायरिंग नहीं करें। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे एक फॉर्मूले को जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करंट जॉब या करंट बॉस के बारे में, जहां आप ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं और अब यहां से क्विट करना चाहते हैं। तो जब भी आप इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो हमेशा कुछ ऐसे पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। कोई भी कंपनी में हज़ार बुराइयाँ हो सकती है लेकिन वहाँ पर हज़ार अच्छाई भी हो सकती है और हमें हमेशा फ़ोकस करना है अच्छी चीज़ें जो आपके साथ इस कंपनी में हुई और उन पॉजिटिव्स की वजह से आप इस कंपनी को रिमेंबर करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमें बात करनी है वो करनी है हमें उस कंपनी के बारे में जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उस कंपनी की विशेषताएँ जिसकी वजह से आप इस कंपनी को जॉइन करना चाहते हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको सहायता करेगा। तो अगेन मुझे अगर इस फॉर्मूले को रिपीट करना पड़े तो मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले आप बात करेंगे अपने करंट जॉब या बॉस की विशेषताओं के बारे में या अच्छाइयों के बारे में जिसकी वजह से आप करंट जॉब को हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद जिस जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या है, ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिसको देख कर आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आप अपने लॉन्ग टर्म करियर को देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको एक्चुअली समझ में आएगा इस क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है। और अगर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। और अगर आपको अभी तक कुछ डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं तो जल्दी से मुझे कॉमेंट पे वो डाउट्स भी पूछिए क्योंकि मैं उनका भी आंसर करूंगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। To be very honest, my boss is one of the biggest mentors I have ever had. He gives me so many opportunities to learn and grow. However, my biggest reason for leaving is that I'm ready to take on more responsibility. I want to manage a team, but there are no leadership positions available at my current employer. I enjoy delivering training sessions and upskilling junior employees. It's something I do a lot in my current role, and I have received lots of positive feedback. But I could do this even more effectively if I had my own team. I know you are looking for someone to lead a small team of graduates, and this is what really excites me about this role and the new challenges that awaits for me. तो अगर आप इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझेंगे तो शुरुआत में मैंने अपने बॉस के बारे में अच्छी बातें बोली है। अच्छी बातें इसके लिए बोली है क्योंकि उस कंपनी में वो सबसे पॉजिटिव चीज थी जिसके लिए मैं उस कंपनी को हमेशा याद रखूंगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जिस कंपनी को अभी आप टारगेट कर रहे हैं उस कंपनी में वो क्या पॉजिटिव्स हैं या फिर वो क्या नए चैलेंजेस हैं जिसके लिए आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के बाद जब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर करें, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें और आंसर बनाते समय ये दो बात को जरूर जरूर इन्वॉल्व करके आंसर बनाएं। ठीक है।
अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आज की एक्टिविटी। और जो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया है और जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, उसको देखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के देना है और मैं आपको खुद फीडबैक शेयर करके दूंगा। तो अगेन आपकी एक्टिविटी है व्हाई आर यू लिविंग योर करेंट कंपनी या जॉब का आंसर कमेंट सेक्शन में देने के लिए। ये वीडियो जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों और कलीग से आज शेयर करें और आगे के वीडियोस का इंतजार करें। गुड लक।